ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप पूर्व एपिसोड में वास्तु का अध्ययन कर रहे थे। वास्तु अनियोजित वस्तुओं को नियोजित रूप करने की प्रक्रिया को, जो अस्त व्यस्त वस्तु हैं उनको सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वास्तु कहते हैं। इस वास्तु में हमारे वास्तु ऋषि, वास्तु विद्वानों के द्वारा 45 देवता होते हैं, जिनमें से 32 देवता प्रत्येक भूखंड के चारों तरफ स्थापित होते हैं तथा 13 देवता उस भूखंड के अंदर भाग में स्थापित होते हैं। इन 32 देवताओं में से हम कल आपको इनका महत्व और प्रभाव बतला रहे थे कि इन देवताओं का क्या ग्रह स्वामी के जीवन में प्रभाव होता है। और आइए आज भी उसी ज्ञान वेला को आगे बढ़ाते हुए कि इन देवताओं का जो बाहर की तरफ 32 देवता होते हैं उनका ग्रह स्वामी के ऊपर क्या प्रभाव होता है, क्या चमत्कार होता है, क्या फल देते हैं, कौन से देवता ग्रह स्वामी के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं, कौन से देवता अनिष्टकारी होते हैं। इसको देखते हुए आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए, शेयर करते हुए अपने जीवन काल में अपनी भूखंड के ऊपर प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण करें, जो आपके लिए बहुत ही विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इन 32 देवताओं से पहले देवता सिखी, दूसरे देवता पर्जन्य, तीसरे देवता जयंत, चौथे देवता इंद्र, पांचवें देवता सूर्य। इन 500 देवताओं का हम विश्लेषण कर चुके हैं। अब आगे के जो छठवें देवता हैं वह सत्य। नाम तो इनका सत्य है, लेकिन ये असत्य हैं। यदि किसी भूखंड पर जहां सत्य देवता नाम का भूभाग आता है, भाग आता है, उस स्थान पर यदि ग्रह स्वामी अपना मुख्य द्वार बना लेता है तो उसके मुख्य द्वार बनने के कुछ समय पश्चात वह ग्रह स्वामी तथा घर परिवार के व्यक्ति जो हैं धीरे धीरे असत्य का सहारा लेने लगते हैं और लगातार झूठ बोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम अन्ना अप्रियम ब्रुवात, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। और दूसरा, यदि हम किसी स्वार्थ बस सत्य असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी कुछ सीमा में क्षम्य है। यदि हम परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए असत्य हमको बोलना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है, तो वो भी क्षम्य है। लेकिन ऐसा असत्य, ऐसा झूठ जिसमें न तो स्वार्थ है, न सुकृत है और न कोई लाभकारी है, न परमार्थ है, ऐसे झूठ बोलने से पाप का भागी बनता है। तो ये वही देवता हैं जिसमें न तो कोई स्वार्थ होता है, न परमार्थ होता है, और ये ग्रह स्वामी को अनर्गल झूठ बुलवाते रहते हैं, जिसके कारण से उसकी समाज में प्रतिष्ठा खराब हो जाती है और समाज में उसको कोई भी महत्व नहीं मिलता। इनके बाद में आते हैं भृशम। भृशम देवता
बड़े क्रूर देवता हैं, स्वभाव से ही क्रूर हैं, आक्रोश पैदा करते हैं। यदि जिस भूखंड में इस भ्रसम स्थान पर कोई भी ग्रह स्वामी अपना मुख्य द्वार रखता है तो उस ग्रह स्वामी और परिवार जन के अंदर क्रूरता आ जाती है और वह हर व्यक्ति के साथ में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में क्रूरता का व्यवहार करते हैं, जिसके कारण से उनसे सामाजिक प्राणी दूर होता जाता है, उनका व्यवहार समाप्त होता जाता है, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के जो परस्पर सहयोग से कार्य संपन्न होते हैं वे कार्य रुक जाते हैं और वह एक दिन अपने को असहाय, अकेला महसूस करते हैं, जिससे उनको बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये भ्रसम देवता का प्रभाव होता है। भ्रसम देवता के बाद में आकाश। ये आकाश जिस भूखंड पे अपने स्थान पर स्थित होते हैं नाम के आकाश हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय परत है वो आकाश कहलाती है। और आप देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सब पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने भी जीव जंतु जो हैं वृक्षों से निकली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ये जितने भी जो गैसें हैं या तत्व हैं गर्मी पाकर के ये सब ऊपर आकाश में चले जाते हैं। अर्थात आकाश के द्वारा मानव जीवन या जीवों के जो लाभप्रद कितने तत्व हैं वो आकाश में की ओर पलायन कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आकाश ने हमारी चोरी कर ली, हमारे सामान को, जीवन उपयोगी तत्वों को या वायु को ऊपर ग्रहण कर लिया। उसी तथ्य के आधार पर जिस भूखंड के अंदर ये आकाश नाम के देवता होते हैं वहां यदि ग्रह स्वामी कोई भी अपना मुख्य द्वार अथवा खिड़की अथवा कोई भी ऐसा छिद्र रखता है जो उनके जीवन में काम आता है, तो आकाश देवता अपना चमत्कार दिखाते हैं। अर्थात उस घर में, उस आवास में नित्य प्रति चोरी का भय बना रहता है तथा चोरियां लगातार होती रहती हैं, जिसके कारण से ग्रह स्वामी, ग्रह परिवार के व्यक्ति बहुत ही पीड़ित रहते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े कठोर परिश्रम से संपत्ति को या जीवनोपयोगी वस्तुओं को एकत्रित करता है, लाता है, और यदि वो किसी एक क्षण में कोई दूसरा व्यक्ति चुरा कर ले जाता तो कितनी पीड़ा का विषय होता है। तो ये आकाश देवता चोरी का मार्ग प्रशस्त करते हैं, चोरों के लिए आरामदायक रास्ता बना देते हैं, चोर के लिए सुलभता हो जाती है और ग्रह स्वामी के लिए कष्टकारक हो जाता है। इस प्रकार से ये इस स्थान पर ग्रह स्वामी को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो किस प्रकार से कठोर परिश्रम से कमाए हुए धन के द्वारा अपने जीवनोपयोगी वस्तुओं को एकत्रित करता है, और यदि उनको चोर चुरा के ले जाते हैं तो बहुत पीड़ा का विषय होता है। इस आकाश के बाद में साउथ ईस्ट में, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में हमारे अनिल नाम के देवता हैं। ये साउथ ईस्ट अग्नि कोण है। इस अग्नि कोण में अनिल देवता हैं, अग्नि का वास है। आप जानते हैं कि संसार में 5 तत्वों में से
अग्नि तत्व बड़ा प्रबल तत्व होता है। इस अग्नि तत्व के द्वारा संसार की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि तत्व है जो ऊर्जा के रूप में है, और उस ऊर्जा हमारे शरीर में जितनी अधिक होती है उतना ही व्यक्ति बलशाली होता है, और जितनी अग्नि तत्व की ऊर्जा कम होती है उतना ही व्यक्ति कमजोर हो जाता है। हमारे उदर में अग्नि विराजमान है, हमारे भोजन को पचाने वाली अग्नि है, पाचक तत्व के रूप में है। इसी प्रकार से सांसारिक जीवन में भी अग्नि तत्व है जो अनेक पदार्थों को, अनेक मनुष्य के जीवनोपयोगी वस्तुओं को उबाल करके और भोजन के रूप में स्वादिष्ट बनाता है। बिना अग्नि के कोई भी भोजन तैयार नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए अग्नि की अति आवश्यकता होती है। बिना अग्नि के मानव जीवन सुव्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो सकता। यदि यही अग्नि अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है, तो वही भयंकर रूप भस्म का कारक बन जाती है, वस्तुओं को भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे मनुष्य की सभी प्रकार की जो अभिलाषा हैं वो भस्म होकर के नष्ट हो जाती हैं। इसलिए अग्नि की अपनी मर्यादा में रहना बहुत ही लाभकारी है, और अग्नि का अपनी मर्यादा में न होना, मर्यादा को तोड़ करके विकराल रूप को होना मानव के लिए धन जन की हानि का रूप होता है। अब ऐसे देवता यदि साउथ ईस्ट में विराजमान हैं तो उस स्थान पर साउथ ईस्ट में यदि वहां रसोई बनाई जाएगी, किचन बनाई जाए, तो सबसे ज्यादा शुभ लाभकारी होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन रसोई के अंदर भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, और उस भोजन पदार्थ से परिवार के व्यक्तियों का पालन पोषण होता है, उदर की पूर्ति होती है, और उस उदर की पूर्ति के फलस्वरूप उनको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, और उस पॉजिटिव ऊर्जा के फलस्वरूप वह सांसारिक कार्यों को, अपने जीवन उपयोगी कार्यों को करते हैं, जिससे एक चक्र पूरा होता है। यदि अग्नि स्थान पर अग्नि नहीं है तो ये सब प्रक्रियाएं शांत हो जाएंगी, विधिवत रूप से संपन्न नहीं हो सकती हैं। इसलिए अग्नि कोण में हम अग्नि का वास रखते हैं। अग्नि को सदैव प्रज्वलित रखना चाहिए, जिससे जो अग्नि की पॉजिटिव ऊर्जा है वो सदैव वहां बनी रहे, और गृह स्वामी और गृह परिवार वालों के परिजनों के लिए सदैव वो लाभकारी सिद्ध बनी रहे। इसी में परिवारजनों का कल्याण होता है। दो स्थान ऐसे हैं, एक जहां हमारे सूर्यदेव हैं, जहां से सूर्यदेव निकलते हैं वो ईस्ट है। ईस्ट से पॉजिटिव ऊर्जा किसी भी आवास में आती है। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में जहां सिखी देवता हैं वहां से भी पॉजिटिव ऊर्जा आवास के अंदर आती है। और तीसरा स्थान है ये अनिल स्थान, जहां से भी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे आवास में आती है। इसमें इस ऊर्जा को हम मनुष्य के द्वारा प्रदत्त तैयार की जाती है, और तैयार करके ये हमारे जीवन के लिए और परिवारजनों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होती है। इसलिए साउथ ईस्ट अग्निकोण किचन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसका सदुपयोग आप करेंगे तो आपके जीवन में कल्याणकारी होगा। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु। ये कितनी देर